कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ बेहतरीन बाघों के आवास के केंद्र में स्थित है, जिसे जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग के बाद किपलिंग देश के रूप में जाना जाता है। संरक्षण के प्रयासों और अवैध शिकार पर कार्रवाई जारी है। पिछले 25 वर्षों में पार्क में बाघों की संख्या दोगुनी से अधिक 130 हो गई है। कुल मिलाकर किपलिंग देश के जंगलों में दुनिया में सबसे अधिक बाघों का घनत्व है। विश्व के अनुमानित 6000 बाघों में से लगभग 50 इस 30,000 वर्ग किमी क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन किपलिंग का जंगल इसकी समस्याओं के बिना नहीं है। मानव आबादी भी बढ़ रही है और ग्रामीण बाघ के आवास पर हमला कर रहे हैं, मवेशियों को चरा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और अपने खेतों को जंगल के बीच में फैला रहे हैं। बढ़ी हुई समाशोधन वास्तविक जोखिम पैदा करती है कि बाघ एक दिन जंगल के अलग अलग द्वीपों तक ही सीमित रहेंगे। इससे इनब्रीडिंग और फेफड़ों की जीनटी दृश्यता पर चिंताओं के साथ साथ लोगों के साथ बढ़ते संघर्ष के बारे में चिंता बढ़ जाती है। अज़वांग वांगचुक कहते हैं, WWF में टाइगर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, रिजर्व्स और नेशनल पार्कों के भीतर टाइगर संरक्षण बहुत सफल रहा है। लेकिन अब हमें एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है जो इन सीमाओं से परे भी काम करे। पिछले वर्ष भारत में प्रमुख भंडारों को जोड़ना ताकि बाघ अधिक स्वतंत्र रूप से घूम सकें। पहला कॉरिडोर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अचानकमेर वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। लगभग 60 किलोमीटर दूर एक मानचित्र पर कौकिया को परिभाषित करना अपेक्षाकृत आसान है, कठिन हिस्सा इसे जमीन पर लागू कर रहा है। कान्हा अचानकमार कॉरिडोर के 55 गांवों में करीब 28,000 लोग रहते हैं। इन लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा जंगल के चारों ओर घूमता है। भोजन, दवा, लकड़ी, फायरवुड और मवेशियों के लिए चारागाह के लिए एक समृद्ध संसाधन। अगर बाघ इन वन क्षेत्रों का भी उपयोग करने जा रहे हैं, तो ग्रामीणों को तैयार रहने की जरूरत है। वन पर लोगों की निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ मिलकर WWF कॉरिडोर के निकटतम 7 गांवों में काम कर रहा है। विश्वास बनाने और ग्रामीणों को बाघ के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य नील गोगटे को पड़ता है, जो एक लंबे, गंभीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने कॉरिडोर परियोजना के समन्वय के लिए बाघ अनुसंधान की दुनिया की अदला बदली की है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।